हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। काउंसलिंग के फ्रॉड से बचिए। काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड केसेस आ रहे हैं मेरे सामने। पिछले साल भी आए थे, उसके पिछले साल भी आए थे और इस साल भी आ रहे हैं। इस साल हालांकि खैर बहुत सारे लोग जागरूक हैं, लेकिन फिर भी मेरा हर साल काम है कि मैं आपको जागरूक कर दूं कि काउंसलिंग में होने वाले फ्रॉड से बचिए। क्या क्या फ्रॉड हो सकता है, कैसे आप बच सकते हो, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। काउंसलिंग से स्टार्ट होने वाली है तो उससे रिलेटेड फ्रॉड से प्लीज सावधान रहिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप किसी काउंसलर को हायर कर रहे हो तो काउंसलर एंड एजेंट में फर्क समझिए। काउंसलर एंड एजेंट में फर्क समझिए। आपको ये फर्क मालूम नहीं होता है, इसलिए मैं ये फर्क समझाती हूँ। काउंसलर्स वो होते हैं जो आपकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलर वो होते हैं जो आपकी काउंसलिंग करते हैं, और जिस तरह से लीगल काउंसलिंग चलती है, लीगल मतलब जो प्लेटफॉर्म की वेबसाइट की काउंसलिंग चलती है उस हिसाब से आपकी काउंसलिंग कराते हैं। एजेंट वो होते हैं जो कहते हैं कि आपका कुछ भी मार्क्स हो, कितना भी मार्क्स हो, हम आपका एडमिशन करा देंगे, हम एडमिशन करा देंगे। वो होते हैं एजेंट। एजेंट से बहुत ज्यादा सावधान, इनकी बातों पे भरोसा मत करिए, क्योंकि मोर देन 90% एजेंट फ्रॉड होते हैं। वो आपसे बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट यानी कि लाखों में चार्ज करते हैं, और वो कहते हैं कि हम आपका कुछ भी मार्क्स हो, चाहे आप क्वालिफाई भी क्यों ना हो, आप क्वालिफाई नहीं हो या आपका 100 नंबर है, 200 नंबर है, 300 नंबर है, हम आपका हर हाल में एडमिशन करा देंगे। ऐसे लोगों से सावधान। ऐसे लोगों को पैसे अपने बिल्कुल मत दीजिए, ना ही अपना आईडी, ना ही अपना पासवर्ड, कुछ भी मत दीजिए ऐसे लोगों को जो आपसे हैवी पैसे की डिमांड करते हो, जो आपसे क्लियर बात ना करते हो कि कितना वो चार्जेस लेंगे, किस बेसिस पे लेंगे और क्या करके देंगे, जिनके पास क्लियर डेटा ना हो। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आप अगर क्वालिफाई नहीं हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब की आपकी कट ऑफ नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं मेरा मार्क्स बहुत कम है, कहीं भी किसी तरह हो जाए तो अच्छा है। नहीं होगा ना। आपका अगर मार्क्स नहीं, अगर आप 200 मार्क्स लाए हो तो आप गवर्नमेंट में नहीं जा पाओगे, ये संभव नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लीजिए उतना अच्छा है। नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे तो कोई ना कोई आपके इस मजबूरी का फायदा उठा करके आपके पैसे लेकर के जाएगा। तो इस चीज से बचिए। दूसरी चीज, काउंसलर्स में क्या ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे काउंसलर जो आपके बहुत कम मार्क्स पे, लो मार्क्स पे कहते हैं, एकदम लो मार्क्स है और कहते हैं कि आप काउंसलिंग जरूर कराइए और करा करके एडमिशन हम दिलवा देंगे आपको, ऐसे भी लोगों से बचिए। अगर आपका कट ऑफ जो है, मान लेते हैं आप जनरल हो, कट ऑफ 540 जा रहा है किसी कोर्स के लिए और आपके 300 नंबर है, वो कह रहे हैं कि हम आपको एडमिशन करा देंगे, संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी नहीं संभव है। होता यह है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ कम जरूर जाती है, लेकिन इतना कम नहीं जाती है कि 540 से सीधा 300 पे आ जाए। तो इसलिए पहली बात, किस कोर्स के लिए आप काउंसलिंग कराने जा रहे हो उस कोर्स की कट ऑफ का पता लगाइए। एक लोग से नहीं, यूट्यूब पे हजारों लोग पड़े हुए हैं, सबसे पता लगाइए। सिर्फ मेरी वीडियो देख के भरोसा मत करिए, जिसको भी आपको मन करे उसको देख करके उस पर भरोसा करिए। वो जो सारे लोग बोल रहे हैं उनका मिला करके कंक्लूजन निकालिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक लोग गलत बोल सकते हैं, 2 गलत बोल सकते हैं, 10 लोग सेम चीज गलत बात नहीं बोलेंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने स्टेट का या ऑल इंडिया का जो भी आप काउंसलिंग कराने जा रहे हो उसकी, उस कोर्स की कट ऑफ देखो। कट ऑफ देखते हुए किन बातों का ध्यान रखना, कट ऑफ जब देखते हो तो किन बातों का ध्यान रखना, तब कट ऑफ पे बिलीव करना। पहली चीज, सबसे पहली चीज, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से कोई कट ऑफ जान पाते हो, ऑफिशियल वेबसाइट, कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे कट ऑफ दी होती हैं, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से कोई कट ऑफ जान पाते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट की कट ऑफ को एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना। लेकिन अगर आप यूट्यूब से देखते हो, किसी का यूट्यूब वीडियो या टेलीग्राम चैनल देखते हो आप, या फिर कोई और आपको अदर तरह से सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिलती है, सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन में किसी एक चैनल पे भरोसा मत करना, केवल एक चैनल पे भरोसा मत करना। आप लोग ऐसी इंफॉर्मेशन को कम से कम 5 से 6 जगह से देखो, और जब सारे लोग लगभग में बता रहे हो, लगभग सेम बता रहे हो बात, तब जाके उनकी बात माना करो, ठीक है। और कट ऑफ देखते हुए पहली चीज, एक तो चीज आपको ये करनी है कि आपको पहले कोर्स डिसाइड करना है, किस कोर्स का आप देख रहे हो। दूसरी चीज आपको ये डिसाइड करना है काउंसलिंग कौन सी, ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा। और स्टेट कोटा अगर देख रहे हो तो देखो कि 15% कोटा वाला देख रहे हो या 85% डोमिसाइल कोटा का देख रहे हो। डोमिसाइल वालों के लिए, जो वहां के डोमिसाइल हैं, उनके लिए कट ऑफ दूसरी जाती है।
जो लोग डोमिसाइल नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में दूसरे स्टेट कोटा में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए कट ऑफ दूसरी जाती है। तो ये देखो कि हम किसकी कट ऑफ देख रहे हैं। और तीसरी बात ये देखो कौन से राउंड की देख रहे हैं, कौन से राउंड की देख रहे हैं। और चौथी बात ये देखो कौन से कैटेगरी की देख रहे हैं, कैटेगरी। और कैटेगरी के देखते हुए मत भूलना कि आपको ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से कट ऑफ देखनी है, ना कि अपने कैटेगरी के हिसाब से रैंक देखनी है। ऑल इंडिया रैंक जो आई हुई है उस पे कट ऑफ बनती है, सारे लोग उसी पे कट ऑफ बताते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक की कट ऑफ देखा करो, ना कि अपने कैटेगरी रैंक से उसे मिलाया करो। तो कट ऑफ देखते हुए इन बातों का ध्यान रखिए। और जब आपको पता चल जाए कि चलो ठीक है, मैंने सबका देख लिया, मैंने कंक्लूजन निकाल लिया कि एमबीबीएस मेरी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ बन रही है वो 540 बन रही है, तब किसी काउंसलर के पास आप फोन करिए। काउंसलर, क्योंकि काउंसलिंग कराने की आपको मदद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत टफ है। बहुत जो नॉर्मल लोग कभी काउंसलिंग नहीं किए हैं उनके लिए प्रक्रिया बहुत टफ है। मेरी हालांकि गुजारिश होगी एनटीए से कि अगर इस प्रक्रिया को वो इजी बना सकें तो लोग अपनी काउंसलिंग खुद कर सकें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया टफ है और उसमें करेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए लोग डरते हैं काउंसलिंग करने से। तो इस केस में काउंसलर जो है आपसे चार्ज लेते हैं, तो काउंसलर को आपको संपर्क करना पड़ता है अगर आप अनजान हो काउंसलिंग से तो, ठीक है। लेकिन इतना जानकारी सबको निकाल लेना चाहिए अगर कोई भी काउंसलिंग कराने जा रहा है तो। इतना जानकारी निकालना कोई टफ बात नहीं है, ये आपको निकाल लेना चाहिए, आपके भविष्य की बात है। इतना काम तो आप करो, तब तो आप सही काउंसलर चुन पाओगे, ठीक है। तो इतना निकालने के बाद जब आपको मालूम चल गया कि 540 के लगभग कट ऑफ जा रही है और मेरे 520 नंबर हैं, तो जाहिर सी बात है आपको कोई कह रहा है कि ट्राई टिल लास्ट राउंड, लास्ट राउंड तक ट्राई कर लो, तो कर लेना, कोई बात नहीं। लास्ट राउंड तक थोड़े बहुत चांस बनते हैं, ट्राई कर लेना। लेकिन अगर आपके मार्क्स 400 आ रहे हैं या 450 आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस पे एडमिशन नहीं मिल पाएगा। कोई आपको कह रहा है कि हम दिला देंगे, तो झूठ कह रहा है, उनके भरोसे मत रहिए। ये चीजें पहचानना सीखिए। आपके जो कट ऑफ मार्क्स है उससे थोड़े ही कम पे एडमिशन हो सकता है। जो मेन कट ऑफ है उससे अगर थोड़े ही कम आपके मार्क्स हैं, 20 नंबर, 30 नंबर, या बहुत हो गया तो 40 नंबर, इससे ज्यादा अगर कम मार्क्स है तो कोई चांस ही नहीं बनता है। कोई भी कुछ भी जुगाड़ लगा ले, कोई भी काउंसलर कुछ भी कर ले, नहीं एडमिशन हो पाएगा। इस बात को समझिए, इस बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। अपने पैसे, अपना वक्त जाया मत करिए लोगों के पीछे, ठीक है। तो कट ऑफ का अंदाज इस तरह से निकालिए जो मैंने समझाया। इतना आप कोई भी आदमी कर सकता है, कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा जो है वो इतना काम तो कर सकता है जितना मैंने समझाया। इससे कट ऑफ का अंदाजा लगाइए और काउंसलर से बात करिए। जो कह रहा है कि उस कट ऑफ के लगभग के मार्क्स पे एडमिशन करा देगा, तो हो सकता है भाई उसके पास कोई तरीका हो। लेकिन उस कट ऑफ से बहुत ज्यादा कम मार्क्स है फिर भी वो कह रहा है आपका एडमिशन करा देगा, तो भरोसा मत करिएगा, ठीक है। दूसरी बात, तो लो मार्क्स वाले पे भरोसा मत करिएगा कि बहुत लो मार्क्स है वो आपका एडमिशन करा देंगे। कोई कह रहा है कि आप क्वालिफाई नहीं हो, क्वालिफाई नहीं हो, फिर भी हम आपका एडमिशन करा देंगे सीट बुकिंग करा करके। प्राइवेट कॉलेज में हम आपकी सीट बुक कर देंगे, हमारा कॉन्टैक्ट है। तो ऐसे काउंसलर पे भी भरोसा मत करना। तीसरी बात, ऐसे काउंसलर जो आपके एटीएम का फोटो, एटीएम का पिन और एटीएम से रिलेटेड, आपके अकाउंट से रिलेटेड ओटीपी मांगते हैं, जो आपका अकाउंट का पेमेंट है उससे रिलेटेड ओटीपी मांगते हैं, तो ऐसे लोगों पे भरोसा मत करिएगा, मत दीजिएगा उन्हें। पेमेंट के लिए आप खुद पेमेंट करिएगा। आप काउंसलर को कहिए कि हम खुद पेमेंट करना चाहते हैं, आप स्टेप्स बताओ, तो वो स्टेप बताना उसकी जिम्मेदारी है। काउंसलिंग अगर कोई करा रहा है और सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी है या बड़ा ट्रांजैक्शन आपको करना है, तो आपको अपने अकाउंट से करना होता है। सिक्योरिटी मनी किसी और को देने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके लिए एटीएम की फोटो, पिन या ओटीपी देने की जरूरत होती है। एटीएम अकाउंट से रिलेटेड, जो आपके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ओटीपी होता है वो नहीं देना होता। हाँ, आधार कार्ड से लिंक्ड ओटीपी जो होती है वो फॉर्म भरने में देनी पड़ती है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन एटीएम की फोटो, पिन, ओटीपी मत दीजिए। और इससे अगर आप बचना चाहते हैं कि आपके एटीएम से रिलेटेड फ्रॉड ना हो, आपके पैसों से रिलेटेड फ्रॉड ना हो, ओटीपी देने में आपको डर लग रहा है, तो ऐसा एटीएम दीजिए या ऐसे अकाउंट से काउंसलर्स को और वेबसाइट पे पेमेंट करिए जिसमें आपके बहुत ज़्यादा पैसे ना हो, आपका वो सेकेंडरी अकाउंट हो। जैसे मान लेते हैं मेरे 2 अकाउंट हैं, एक अकाउंट में लोग मुझे पैसे दे रहे हैं और मेरा बहुत ज़्यादा सेविंग अकाउंट, मतलब मान लेते हैं 10-20 लाख रुपया मेरा एक अकाउंट में है। तो मैं अगर काउंसलिंग करा रही हूँ तो मेरे पास दूसरा अकाउंट होना चाहिए जिसमें मैं 1-2 लाख रुपए डाल दूं और इससे काउंसलिंग कराऊं, ताकि जिससे काउंसलिंग मैं करा रही हूँ वो मेरा मेन पैसा ना छूने पाए। समझ गए बात? तो किसी से आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो कोशिश करिए ऐसा अकाउंट रखिए जो आपका सेकेंडरी अकाउंट हो, जो जिसमें बहुत ज्यादा आपके पैसे ना हो। तो उससे किसी काउंसलर को पेमेंट करिए और उसी से वेबसाइट पे भी पेमेंट करिए। बात समझ में आई? ये चीज आपको बहुत फायदा करेगी, खासकर जब आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे हों। क्लियर?
दूसरी बात, अगर कोई काउंसलर कह रहा है कि हम 80,000 का काउंसलिंग करेंगे, 50,000 दे दीजिए हम काउंसलिंग करेंगे, कोई कह रहा है कि हमें 1 लाख दे दीजिए, 10 लाख दे दीजिए हम काउंसलिंग करेंगे, आपका एडमिशन करा देंगे, तो इतना काउंसलिंग का पैसा नहीं लगता है, इतना पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग पर काउंसलिंग, जितनी भी काउंसलिंग होती है पर काउंसलिंग 20,000 से लेकर के 30,000 कोई मैक्सिमम ले सकता है। इससे ज्यादा काउंसलिंग के पैसे नहीं जाते हैं इस साल के लिए। इस साल के लिए इससे ज्यादा किसी भी काउंसलिंग के पैसे नहीं होने चाहिए। पर काउंसलिंग की बात कर रही हूँ, सारी ऑल ओवर इंडिया की सब काउंसलिंग मिला के बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप बहुत सारी काउंसलिंग कराएंगे तो जाहिर सी बात है पैसे ज्यादा लगेंगे। काउंसलिंग आपको सोच समझ के करानी होती है और वही करानी होती है जिस हिसाब के आपके मार्क्स होते हैं। समझ गए? बहुत ज्यादा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं होती। उचित काउंसलिंग करवाइए, जिस हिसाब के मार्क्स हो उसी हिसाब की काउंसलिंग कराइए। या फिर आपके मार्क्स ऐसे हैं कि असमंजस में है, हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके आसपास के कोर्स की काउंसलिंग कराइए। ऐसा नहीं कि 500 मार्क्स है तो लगे MBBS की काउंसलिंग कराने, जनरल से हो और MBBS की काउंसलिंग 500 मार्क्स से करा रहे हो, ऐसा मत करिए। अपने मार्क्स के आसपास की काउंसलिंग कराइए ताकि आपका समय पैसा दोनों बचे और आप फ्रॉड से भी बचे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इन चीज़ों से रिलेटेड आप सावधान रहेंगे तो आपके साथ कोई कुछ बुरा नहीं होगा। और जिस भी काउंसलर से आप बात कर रहे हैं उससे बात करने में हिचकिचाइए नहीं, उससे बात करने में ये मत डरिए कि आप हमारी काउंसलिंग कैसे करोगे, आप हमें कैसे कॉन्टैक्ट करोगे। उससे कुछ भी पूछने का मन में दिमाग में आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है तो उससे पूछो। अगर आप उससे कंफर्टेबल होकर के बात नहीं कर पा रहे हो तो आप काउंसलिंग कैसे कराओगे, आप उसे कैसे पेमेंट दोगे। तो हर चीज पूछना, जांचना, परखना सीखिए। कोई काउंसलर मान लेते हैं आप कुछ पूछ ले रहे हो, उसमें वो भड़क जा रहा है या कुछ और हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे काउंसलर को मत चुनो ना, ऐसे काउंसलर को मत चुनो। वो कब आपको फंसा देगा क्या भरोसा। काउंसलर कोई भी है आपका, जिससे भी आप काउंसलिंग करा रहे हो, जिससे भी आप बात कर रहे हो, आपका हक है कि आप उससे हर तरह की बातें पूछो। उसकी जिम्मेदारी है कि आपको बताएगा। ठीक है, आपको नहीं नॉलेज है, उसकी जिम्मेदारी है कि आपको हर नॉलेज दे, हर चीज के बारे में बताए। जो आप नहीं भी जानते हो अपनी तरफ से भी चीजें ऐड करके बताए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काउंसलिंग से रिलेटेड फ्रॉड नहीं होगा। और अगर आप खुद काउंसलिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि काउंसलिंग के रूल जरूर पढ़िए, काउंसलिंग के स्टेप्स जो पिछले साल हुए हैं उनको देखिए ताकि आप खुद काउंसलिंग कर सकें। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ ये कि डॉक्यूमेंट्स अपने सही रखिए। अगर आप खुद काउंसलिंग करना चाहते हो और आप चाहते हो मैम इस पे हमें गाइडेंस दीजिए कि हम खुद काउंसलिंग कैसे करें, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इस पे भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। बस कमेंट करिएगा कि खुद काउंसलिंग कैसे करें। ओके, समझ गए बात। चलो, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है या कोई और डाउट पूछना है, किसी तरह की कंफ्यूजन होती है, आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए। और अगर आपको ऐसा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस चाहिए तो हमारी वीडियोस देखिए, हर तरह की जानकारी हम वीडियो से प्रोवाइड कर रहे हैं। और कॉमेंट सेक्शन भी आपके लिए अवेलेबल है, आपके कॉमेंट से उठा करके ही हम वीडियो बना रहे हैं। इस समय कॉमेंट में रिप्लाई करने का हमें ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा, तो कॉमेंट से हम कॉमेंट पढ़ ले रहे हैं और उसका जो मल्टीपल कॉमेंट्स हो रहा है उसका निकाल करके हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you for watching. Bye. Take care.